ऑप्शन ट्रेडिंग से सिर्फ 5 मिनट में पैसा डबल। सुनने में ये बात आपको मजाक लग सकती है, पर ये मजाक बिल्कुल नहीं है। आज ये काम मैंने किया है और ये मैं आपको विद प्रूफ दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, बाकी की जो बात है वो हम लोग बाद में करेंगे। तो सबसे पहले प्रूफ देखते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि मैंने अपनी पोजीशंस ओपन की हुई हैं और आज थी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में काम करके आज के दिन मैंने यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 1,23,000 रुपये का प्रॉफिट बनाया है। इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ ऑर्डर्स पे और प्रूफ दिखाता हूँ कि कैसे 5 मिनट में पैसा डबल हुआ। तो यहाँ पे मैं आपको ऑर्डर बुक पे लेके आ चुका हूँ। ऐसे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स हैं और जितने ऑर्डर मैंने लगाए हैं सारे के सारे मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों लगाए हैं, कैसे लगाए हैं, क्या माइंडसेट है, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। बट उससे पहले हम लोग फोकस करेंगे अभी के टाइम पे सिर्फ एक ऑर्डर पे। यहाँ पे वो ऑर्डर कौन सा है? बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, 10 अगस्त की एक्सपायरी थी और उसी एक्सपायरी में आज की ही वीकली एक्सपायरी में मैंने काम किया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बैंक निफ्टी 10 अगस्त की 44,600 की कॉल ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोडक्ट है MIS। यहाँ पे दो अलग अलग प्रोडक्ट हैं। जो बिगनर लोग हैं उनको भी साथ में लेके मुझे चलना है, तो मैं आपको ये भी समझा देता हूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। पहला जो प्रोडक्ट है ये है MIS मतलब मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। ये एक इंट्राडे प्रोडक्ट होता है। दूसरा प्रोडक्ट है NRML यानी कि नॉर्मल। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम लोग अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ओवरनाइट होल्ड कर सकते हैं। अगले दिन नहीं, सिर्फ कई दिनों तक भी होल्ड कर सकते हैं, जब तक एक्सपायरी तक इसको होल्ड कर सकते हैं। ये होता है यहाँ पे NRML। तो ये दो जो अलग अलग प्रोडक्ट हैं इसमें यहाँ पे काम किया हुआ है, ठीक है। तो इनका क्या यूज़ होता है, कैसे इनको काम लेते हैं, ये भी मैं आपको ड्यूरिंग द वीडियो समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी की 10 अगस्त की 44,600 की कॉल ऑप्शन MIS में 900 क्वांटिटी यहाँ पे बाय हुई है। 20 रुपये 74 पैसे के प्राइस से बाय भी। आप लोग ऑर्डर का टाइप भी देख सकते हो, बाय है यहाँ पे। और ये सेम स्ट्राइक प्राइस बैंक निफ्टी की 10 अगस्त की 44,600 की कॉल ऑप्शन MIS में 900 क्वांटिटी जो है यहाँ पे सेल हुई है। कितने प्राइस पे? 39 रुपये 42 पैसे पे। तो 20 रुपये 74 पैसे को मोटा मोटा आप लोग 20 रुपये पकड़ दो और 39 रुपये 42 पैसे को मोटा मोटा 40 रुपये पकड़ लो। तो यहाँ पे जो पैसा है ये कितना हुआ है? पैसा हुआ है डबल। और टाइम इसमें कितना लगा है? पहला जो ऑर्डर है ये एग्जीक्यूट हुआ है 14:05 पे, यानी कि 2:05 30 सेकेंड पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है बाय का। और सेल का ऑर्डर कितने बजे एग्जीक्यूट हुआ है? 2:11 यानी कि जो पूरा कारनामा हुआ है इसमें टाइम कितना लगा है? सिर्फ 5 मिनट 35 सेकेंड का टाइम यहाँ पे लगा है। और जो पैसा है वो यहाँ पे डबल हो गया है। टेक्निकली अगर हम लोग देखने जाएंगे तो 90% जो पैसा है वो बढ़ा है, यानी कि यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो पूरा 20 का 40 नहीं हुआ, 20.74 का 39.42 हुआ है, ठीक है। तो यानी कि 1.9 गुना हुआ है। मोटा मोटा अगर हम लोग देखें तो 2 गुना हुआ है, ठीक है। अभी ये जो प्रूफ मैंने आपको दिखाया, ये देखने के बाद में आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। सवाल कुछ ऐसे होंगे कि आपने ये जो ट्रेडिंग की, ये कौन से टाइप की ट्रेडिंग है, इसको कैसे करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी आपने यूज़ की, इसमें क्या रिस्क है, क्या रिवॉर्ड है, इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको डिटेल में मिलने वाले हैं और डिटेल में ये चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि ये मैंने क्या किया, कैसे किया। और वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शन ट्रेडिंग, शेयर मार्केट से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, रिसर्च रिपोर्ट्स जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, मैं शेयर करता रहता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लो। और मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट बने हुए हैं जिनसे आपको बच के रहना है। बचने के लिए क्या करना है, उसके लिए एक स्कैम अलर्ट डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है, उसको आप लोग ध्यान से रीड कर लेना, उसमें बचने का तरीका बताया हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ ऑर्डर बुक पे। ऑर्डर बुक से भी पोजीशंस पे लेके चलता हूँ। और ये जो ट्रेड मैंने आपको दिखाया था डबल वाला, ये आपको पोजीशंस में भी दिख जाएगा। पोजीशंस में अगर आप लोग देखोगे तो 44,600 की कॉल ऑप्शन है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, इसकी इन्फो पे जाता हूँ तो सेम आप लोग देख सकते हो 900 क्वांटिटी बाय हुई है 20 रुपये 74 पैसे के प्राइस से। 18,666 रुपये की इन्वेस्टमेंट लगी है और 35,000 में इसको मैंने सेल किया है और 16,808 मोटा मोटा 17,000 रुपये का प्रॉफिट बना है यहाँ पे। और आज का जो प्रॉफिट रहा है वो रहा है 1,23,000 रुपये का। अभी आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहेगा कि जो प्रॉफिट हुआ है इसमें फ़ंड आपने कितना यूज़ किया है, ठीक है।
कितना फ़ंड आपने यूज़ किया। तो अकाउंट में जो फ़ंड है वो कितना है वो मैं आपको चलो दिखाई देता हूँ। तो इसमें मैं आपको लेके चलता हूँ फंड्स में। फंड्स में अगर आप लोग देखोगे अवेलेबल मार्जिन आपको 44 लाख दिखेगा, बट ये मार्जिन के ऊपर फोकस मत करो, अवेलेबल कैश के ऊपर फोकस करो। जो अवेलेबल कैश है वो है यहाँ पे 4,81,000 रुपये। मोटा मोटा आप लोग इसको कह सकते हो कि भाई मोटा मोटा 5 लाख रुपये हैं, ठीक है। अभी आप लोग कहोगे अवेलेबल मार्जिन इतना ज़्यादा क्यों बता रहा है, तो उसका रीज़न ये है कि मैंने अपनी जो इक्विटी होल्डिंग्स है उसको प्लेज किया हुआ है, और ये जो मार्जिन है इस मार्जिन से क्या कर सकते हैं, इस मार्जिन से ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। बाइंग के लिए नहीं होता, ये होता है सेलिंग के लिए। ऑप्शन सेलिंग इससे कर सकते हैं। तो होल्डिंग पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसको प्लेज कर लिया जाए, और कभी ऑप्शन सेलिंग करनी होती है तो इसके लिए मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। और आज जो ट्रेड्स मैंने किए हैं मेनली सारे बाइंग के ट्रेड हैं, सेलिंग का इसमें कोई ट्रेड नहीं है। एक ट्रेड है छोटा मोटा सा, वो भी मैं आपको बता दूंगा कौन से वाला, बट मेन ज़्यादातर जो ट्रेड्स हैं वो बाइंग के हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ 40 लाख का जो है कोलेट्रल प्लेज किया हुआ है, होल्डिंग ज़्यादा की है उसको प्लेज करके 40 लाख का कुछ मार्जिन मिला हुआ है। बट मेन मैं जो मार्जिन यूज़ करता हूँ बाइंग के लिए वो मार्जिन है ये वाला 5 लाख रुपये का। ये सेलिंग का मार्जिन है और बाइंग का मार्जिन 5 लाख रुपए है। और मेन जो प्रॉफिट बना है वो यहाँ पे बाइंग में बना है, आप लोग ऑर्डर बुक में देख लोगे। तो सबसे पहला आपका सवाल ये होगा कि भाई ये जो ट्रेडिंग है ये कौन से टाइप की ट्रेडिंग है, इसको क्या बोलते क्या है इसको। तो दोस्तों ये जो ट्रेडिंग है इसको बोलते हैं हीरो या जीरो ट्रेडिंग, ठीक है। हीरो एंड जीरो ट्रेडिंग, हीरो या जीरो ट्रेडिंग इसको बोला जाता है। कुछ लोग इसको जैकपॉट ट्रेड बोलते हैं, बट ज़्यादातर इसका जो नाम पॉपुलर है वो है हीरो या जीरो ट्रेडिंग। अभी आप लोग कहोगे हीरो या जीरो ट्रेडिंग का मतलब क्या है, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आधे घंटे 35 मिनट तक भी जा सकता है, पर ये वीडियो में आप लोग जो अपना टाइम दोगे ना वो पूरा का पूरा वर्थ इट रहेगा, क्योंकि सब चीज़ें डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। हीरो या जीरो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि या तो एक ऐसी चीज़ है या तो हीरो बन जाएगी या जीरो हो जाएगी। इसको भी करने के अलग अलग तरीके होते हैं। मेरा तरीका स्लाइटली डिफरेंट रहता है, दोनों तरीक़ों से वैसे मैं काम करता हूँ, दोनों ही आपको समझाऊंगा। तो हीरो जीरो में क्या होता है, इसमें जो छोटे ऑप्शंस हैं ना उनको बाय किया जाता है। अभी यहाँ पे जब मैं ऑप्शंस बोल रहा हूँ तो मेनली 3 इंडेक्स में काम होता है आज के टाइम पे, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे इंडेक्स हैं, वो 3 इंडेक्स कौन से हैं, अपना निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ठीक है। जब ऑप्शन के प्राइस में हीरो जीरो वाले बोलूँगा अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि 2 इंडेक्स हैं अपना फिन निफ्टी और निफ्टी, ये हैं 20,000 वाले, बैंक निफ्टी है 45,000 का, तो ऑप्शन के प्राइसों का भी डिफरेंस होगा। तो इसमें हीरो जीरो में क्या होता है कि 10 रुपये के, 20 रुपये के, 50 रुपये के छोटे वाले ऑप्शन जो है ना मेनली एक्सपायरी के दिन बाय किए जाते हैं, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर लोग जो हीरो जीरो करते हैं वो क्या सोच के करते हैं कि यार ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ठीक है। 20 रुपये के ऑप्शन का एग्जांपल लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा यार, 20 रुपये का ऑप्शन है या तो पूरा का पूरा 20 रुपये का ऑप्शन क्या करेगा भाई, जीरो हो जाएगा। इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, माइनस में तो जा नहीं सकता, 20 रुपये का ऑप्शन जीरो हो जाएगा। पर अगर चलने पर आ गया तो ये 20 रुपये का ऑप्शन 50 भी हो सकता है, ये 20 रुपये का ऑप्शन 100 रुपये भी हो सकता है, और ये 20 रुपये का ऑप्शन भाई 200 रुपये भी हो सकता है। तो ये मेनली माइंडसेट रहता है कि यार 20 रुपये का ऑप्शन हम लोग ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 20 रुपये का ऑप्शन जीरो हो जाएगा। अगर चलने पे आ गया तो ऊपर कहीं पे भी जा सकता है, 200 रुपये भी हो सकता है, 10 गुना 20 गुना भी हो सकता है ऑप्शन। तो ये यहाँ पे एक हीरो जीरो का माइंडसेट रहता है। ये तो एक माइंडसेट हो गया कि या तो हीरो होगा और या फिर ऑप्शन जीरो होगा। पर यहाँ पे एक बीच का माइंडसेट होता है। बीच का माइंडसेट क्या होता है कि हम भाई इसको जो पूरे का पूरा जो जीरो है ना, ये जीरो हम लोग नहीं होने देंगे, इसको हमें जीरो नहीं होने देना। हमें क्या करना है भाई, हीरो जीरो भी करना है और करना भी स्टॉप लॉस के साथ में है, जिससे हमारा रिस्क जो है वो कम हो जाए और हमारा जो प्रॉफिट है वो बड़ा हो जाए। तो आप लोग कहोगे भाई ऐसे कैसे, इसका क्या मतलब हुआ, तो ये मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। तो पहले आज जो मैंने ट्रेड्स किए, क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, ये समझाता हूँ, फिर उसके पीछे की टेक्निकलिटी समझाऊंगा, तब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। सीधी अगर मैं यहाँ पे टेक्निकल चीज़ें आपको समझाने लगूंगा ना, सीधी हम लोग टेक्नोलॉजी की टेक्निकल चीज़ों की बात करें, टेक्नोलॉजी तो नहीं होती, टेक्निकल चीज़ें होती हैं, बट सीधी टेक्निकल चीज़ों की बात करूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले मैं आपको अपने ट्रेड्स बताता हूँ कैसे किए, क्या किए, फिर आपको जो मैं कंसेप्ट समझाऊँगा, जो थ्योरी समझाऊँगा वो भी ज़्यादा समझ में आएगी, समझने में मज़ा भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो चलो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फंड्स से हम लोग मूव करते हैं पोजीशंस पे मैं आ गया हूँ। तो यहाँ पे पोजीशंस पे आके मैं आपको क्या दिखाता हूँ, यहाँ पे पोजीशंस पे मैं आपको सभी ट्रेड्स दिखाता हूँ, राइट। तो इसको मैंने ये ट्रेड्स को या पोजीशंस को एडजस्ट कर लिया है PNL वाइज, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है उससे लेके जहाँ पे सबसे कम प्रॉफिट हुआ है उसको मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है, ठीक है।
कहानी सेट है। तो यहाँ पे इन ट्रेड्स पे आप लोग देख सकते हो, ट्रेड्स मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 600 क्वांटिटी है, 20 पे बाय किया हुआ है, 92 पे सेल किया हुआ है, ठीक है। बट ये उल्टा ट्रेड है, ये सेलिंग का ट्रेड है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हुआ है, 92 पे सेल किया हुआ है, 20 पे वापस से बाय किया हुआ है, 615 क्वांटिटी है। कुछ लोग कहेंगे भाई 615 क्वांटिटी कैसे होगी, लॉट तो 25 का होता है। तो अभी जो लॉट है मैं आपको बता दूं, पुराने ज़माने से नए ज़माने में आ रहा हूँ। बैंक निफ्टी का जो लॉट है अभी के टाइम पे 15 का हो चुका है। अब ये बैंक निफ्टी का लॉट 25 का नहीं रहा, वो पहले हुआ करता था, ठीक है। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज के टाइम पे लॉट 15 का है, ठीक है। तो ये है सेलिंग का ट्रेड। यहाँ पे एक 44,000 रुपये बने हैं। इसके अलावा सारे के सारे ट्रेड यहाँ पे बाइंग के ट्रेड है, ठीक है। ये बाइंग का एक ट्रेड है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कितने पे, यहाँ पे 60 पे बाय किया गया है, 70 पे सेल किया गया है। एक स्कैल्प ट्रेड है, ठीक है। यहाँ पे 4500 क्वांटिटी उठाई गई है। यहाँ पे देख सकते हो इन्वेस्टमेंट भी आपको दिखेगी, 2,71,000 की इन्वेस्टमेंट है, 3,14,000 में सेल किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ 42,000 रुपये का प्रॉफिट बनाया गया। ये एक स्कैल्प ट्रेड था। फिर ये वाला ट्रेड अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे 40 पे बाय किया गया है, 900 क्वांटिटी, इसको 70 पे सेल किया गया है। 40 पे बाय किया, 70 पे सेल किया, मतलब परसेंटेज वाइज अगर आप लोग देखोगे तो लगभग 75%, 75% का यहाँ पे रिटर्न हो गया। ये वाले में भी अगर आप लोग देखोगे स्कैल्प भी किया तो अच्छा खासा स्कैल्प है, मतलब 60 पे उठा के 70 पे निकाला है। तो मोटा मोटा 18%, 20% स्कैल्प में ही आ गए हैं, जितना एक पोजिशनल ट्रेड में लोग एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर ये वाली जो है इसमें भी कितने पे लिया गया है, 70 पे लिया गया है, 105 पे सेल किया गया है, यानी कि एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बनाया गया है। फिर ये वाली जो है इसमें लॉस किया गया है, 12 पे लेके 2 पे सेल किया। बट इसमें भी ना मैं स्टॉप लॉस लगाना एक्चुअल में भूल गया था। मुझे लगा कि मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, बट वो सिस्टम में लगा नहीं था, मैं बटन दबाना भूल गया था। ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो हम लोग 1 बाय 1 ट्रेड्स को समझते हैं। उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ ऑर्डर बुक में। तो ऑर्डर बुक में मैं आपको लेके आ गया, ठीक है। तो ऑर्डर बुक में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, शुरू से शुरू करते हैं। जो पहला मैंने ट्रेड लिया वहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला ट्रेड मैंने लिया ऑप्शन बाइंग का, बैंक निफ्टी 10 अगस्त की 44,600 की पुट ऑप्शन मैंने बाय की, 900 क्वांटिटी, 80 रुपये के रेट से। तो हम लोग चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं। तो 5 मिनट चार्ट में लगाता हूँ बैंक निफ्टी का, और इस टाइम पे देखते हैं कि मार्केट कहाँ पे था। बट ये मार्केट की बात करें उससे पहले मैं आपको आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। देखो रात में काफ़ी काम में बिजी था, कुछ काम कर रहा था, लेट हो गया था, और रात को लेट हो जाने की वजह से आज सुबह में लेट उठा, ठीक है। तो आज मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ है, कंसोलिडेशन हुआ, इसका एक ब्रेकआउट आया और यहाँ पे बहुत बढ़िया मूव मिला, बहुत बढ़िया मूव। मतलब अगर आप लोग देखोगे तो ये 5 मिनट की कैंडल है, ठीक है। मार्केट ने जब ब्रेकआउट दिया, इस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। ब्रेकआउट आने के बाद अगली सिर्फ 2 कैंडल में, 2 या 3 कैंडल पकड़ लो, 3 कैंडल में, यानी कि सिर्फ 15 मिनट में मार्केट कितना चल गया भाई साहब, 200 पॉइंट, खतरनाक, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने ऊपर जो है एक कन्फ्यूज़न वाली कैंडल बनाई, ठीक है, ऊपर से एक रिवर्सल दिया। रिवर्सल देने के बाद में मार्केट अगले सिर्फ 20 मिनट में कितना गिर गया, ऊपर से 500 पॉइंट, 20 मिनट में 500 पॉइंट गिर गया मार्केट। तो ये वाले जो दोनों मूव है ना, आज मैं मिस कर चुका था। मतलब आप लोग हो गए मिस कैसे हो गए, आज मैं उठा ही लेट था, उठा ही 11 बजे था। तो 11 बजते हैं भाई साहब यहाँ पे, 10:30 11 बजे उठा था, तो 11 बजते हैं यहाँ पे, क्योंकि पहला ट्रेड आप लोग देखोगे मैंने कहा कब लिया हुआ है, 1 बजे लिया हुआ है, ठीक है। तो उठा भाई, आंखें धोई, मैंने कहा यार मतलब आज का तो काम हो गया, ठीक है। मतलब 200 पॉइंट का मूव ये वाला मिस किया, 500 पॉइंट का मूव ये वाला मिस किया, मतलब 700 पॉइंट का मूव मिस कर लिया। और अगर ये मूव मैं आपको क्यों बता रहा हूँ मिस हुआ, अगर ये मूव भी आज मैंने कैच किया होता ना 700 पॉइंट का, और बाद वाला मूव भी कैच किया होता, तो आज का मेरा जो टोटल प्रॉफिट है ना, वो कम से कम 10 लाख के पार होता। आज का मेरा प्रॉफिट 10 लाख प्लस होता। बट कोई नहीं, मार्केट कौन सा बंद हुई जा रही है, कल फिर खुलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो रिग्रेट नहीं करना है, ठीक है। तो अभी पहले ट्रेड को सबसे पहले समझते हैं। पहला ट्रेड अगर आप लोग देखोगे 12:58 पे मोटा मोटा 1 बजे के आसपास में लिया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं 1 बजे के आसपास में प्राइस कहाँ पे है। तो 1 बजे के आसपास में अगर आप लोग प्राइस देखोगे तो यहाँ पे है। तो ट्रेड के पीछे का क्या लॉजिक था वो आपको बताता हूँ मैं। तो बैंक निफ्टी जो है आप लोग देखो स्टार्टिंग में एक कंसोलिडेशन किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है, यहाँ तक, फिर उसके बाद में फिर से मार्केट चला गया एक कंसोलिडेशन में। यहाँ तक का माइंडसेट क्लियर है। फिर यहाँ पे मार्केट में एक रेंज बन गई, नीचे का ये एक लेवल हो गया और ये फिर ऊपर का एक लेवल हो गया, ठीक है, ये ऊपर का एक लेवल हो गया।
तो ये एक रेंज बना दी मार्केट ने, बीच में इससे थोड़ा सा ऊपर गया था तो ये एक रेंज बना के मार्केट खड़ा हो गया। मतलब यही समझ लो 600 से लेके 700 की एक मार्केट ने रेंज बना ली। इसको ऐसे भी बना सकते हो इस रेंज को जो आपको सूटेबल लगे, और इसको चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने जो ट्रेड लिया वो कहाँ पे लिया, किस कैंडल पे लिया, वो लिया 1 बजे की कैंडल पे। तो 1 बजे की कैंडल कौन सी है, ये वाली कैंडल है। तो मार्केट यहाँ पे नीचे ही जा रहा था, 12.55 वाली कैंडल पे ट्रेड लिया था, ठीक है। 12.58 पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, तो ये वाली कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया था। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो मुझे लग रहा था कि मार्केट भाई नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देगा, और प्लस जो ऑप्शन चेन का डेटा है वो भी बता रहा था कि मार्केट नीचे जाएगा। तो उसको देखते हुए मैंने क्या किया भाई कि यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय कर लिया। मैंने पुट ऑप्शन बाय कर लिया, उसके बाद में मार्केट गया ऊपर, और मैंने 900 क्वांटिटी ही उठाई थी। मतलब छोटा ऑप्शन था 80 रुपये वाला, 900 क्वांटिटी उठाई थी, तो वही 70-80 हज़ार की क्वांटिटी मैंने उठाई थी। फिर मार्केट जब ऊपर गया तो 1:02 यानी कि उसके 4 मिनट बाद में मैंने एक और ट्रेड बनाया। ये ट्रेड बनाया मैंने ऑप्शन सेलिंग का, 44,600 की सेम स्ट्राइक प्राइस। पहले यहाँ पे पुट बाय की, पुट बाय करना भी मंदी का ट्रेड होता है और कॉल सेल करना भी मंदी का ट्रेड होता है। तो मैंने भाई क्या किया, 615 क्वांटिटी कॉल सेल कर दी, ठीक है। कॉल सेल की मैंने कौन सी कैंडल पे, ये वाली कैंडल पे, जब मार्केट यहाँ पे बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास में था। पर ये करने के बाद भी मार्केट ऊपर चला गया। मार्केट हमारे हाथ में थोड़ी है, मार्केट यहाँ पे थोड़ा अटका, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया। पर ऊपर लाइन के ऊपर मैं सोच रहा था कि इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, मतलब ये वाली लाइन, यहाँ पे मार्केट काफ़ी अटक रहा था, मतलब इसके ऊपर नहीं जा रहा था। तो मेरा वही था कि अगर मार्केट मान लो इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है और कंटिन्यूसली ऊपर चलना स्टार्ट कर देता है, तो फिर मैं अपनी पोजीशन जो है काट लूँगा और अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे मेरा हिट हो जाएगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं हुआ, मार्केट उसके ऊपर गया, जाने के बाद फिर से नीचे आने लगा मार्केट। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा यार मार्केट जाएगा तो अच्छा जाएगा नीचे, तो मैंने कहा चलो एक स्कैल्प ट्रेड मारते हैं। फिर मैंने क्या किया, 3:17 वाली कैंडल पे जब प्रीमियम तेज़ी से बढ़ने लगे, ठीक है, तो ऊपर के केस में मैंने एक और काम किया। जब मार्केट ऊपर यहाँ पे था ना, ये 3:06 पे किया है ना ये ट्रेड, इस कैंडल पे मैंने 900 क्वांटिटी और ऐड की थी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 900 क्वांटिटी ये पुट वाले ट्रेड में मैंने और ऐड की थी। फिर जब मार्केट में ने मोमेंटम पकड़ा ना 3:17 पे, ठीक है, तो ये वाली कैंडल पे, ये वाली कैंडल पे, ये वाली कैंडल थी कि भाई ये वाली थी 3:15 वाली कैंडल थी, 3:15 वाली कैंडल थी। तो इसमें मार्केट ने जब मोमेंटम पकड़ा यहाँ पे, तो मार्केट ने जब मोमेंटम पकड़ा तो मैंने क्या किया कि यार मार्केट मोमेंटम तो पकड़ रहा है, तो मैंने पुट और ऐड कर ली। और मैंने यहाँ पे एक आइसबर्ग ऑर्डर मारा जिसमें मैंने 3 लेग सीधे एग्जीक्यूट किए, 900 क्वांटिटी इकट्ठी उठाई, मतलब इकट्ठी 2700 क्वांटिटी उठाई, जो कि 3 ऑर्डर में एग्जीक्यूट हुआ। क्योंकि बैंक निफ्टी में आप एक ऑर्डर में सिर्फ 900 क्वांटिटी ले सकते हो, तो ये 900 करके 3 ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, 2700 क्वांटिटी टोटल मैंने उठाई। तो मेरी जो एवरेज यहाँ पे पड़ गई, जो एवरेज आप लोग देखोगे पोजीशंस में लेके चलता हूँ, एवरेज दिखाता हूँ। टोटल जो एवरेज इस ट्रेड में मेरी पड़ गई भाई, ये एवरेज मेरी पड़ गई कितने की, 4500 क्वांटिटी होगी टोटल। पहले 900 उठाई, फिर 900 उठाई, फिर 2700 उठाई, 4500 क्वांटिटी होगी। एवरेज मेरी पहली क्वांटिटी मैंने कुछ 80 पे उठाई थी, तो एवरेज बैठ गई 60 की। और मैंने यहाँ पे 70 के ऊपर निकला ना, तो मैंने एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया, ये आपको यहाँ पे दिखेगा। मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया 69.95 का, ठीक है। मतलब 70 से नीचे जैसे ही निकले हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, तो 69.69 पे हमारी ये जो क्वांटिटी है ये पहले निकली, फिर यहाँ पे निकली, कुछ यहाँ पे निकली, कुछ यहाँ पे निकली, कुछ यहाँ पे निकली। ऐसे करते करते हमारी ये जो 4500 क्वांटिटी है 70 रुपये के एवरेज प्राइस से निकल गई, ठीक है। ये कहानी क्लियर हो गई। यहाँ पे ये ट्रेड किया, उसके बाद में आप लोग देखो, मुझे लगा कि यार मार्केट नीचे तो जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थोड़ा और नीचे लगाना चाहिए था। मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, तो मैंने फिर क्या किया, यहाँ पे जो 900 क्वांटिटी है ये और उठाई मैंने। 900 क्वांटिटी मैंने किसकी उठाई, उसके 2 मिनट बाद, 2 मिनट का 1 मिनट बाद मैंने 900 क्वांटिटी और उठाई, इससे नीचे की स्ट्राइक प्राइस की, मतलब 44,500 की स्ट्राइक प्राइस, उसमें प्रीमियम और सस्ता था। तो मैंने 40 रुपये के रेट से 900 क्वांटिटी और उठा ली। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे गिरा, मतलब 20 पे उठाई, 20 पे उठा के इसको कितने पे बेचा, 20 पे उठा के 25 पे बेचा। तो यहाँ पे भी तो 5 ही मिनट लगे हैं ना, 5 मिनट में पैसा डबल नहीं है। 40 पे उठाया, 70 पे बेचा, 75% के रिटर्न है, और यहाँ पे भी मिनट 5 ही लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी मिनट 5 ही लगे भाई। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही कैंडल में हमारा काम हो गया, इस कैंडल में, ठीक है। फिर मार्केट नीचे गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट गिरा, और ये जो अपना सेलिंग वाला ट्रेड था, बाइंग वाले ट्रेड मैंने एग्जिट कर दिए, सेलिंग वाला ट्रेड मैं होल्ड करता गया, ठीक है। जो सेलिंग वाला ट्रेड था ये मैंने यहाँ पे जाके कुछ एग्जिट किया,
यहाँ पे देख सकते हो ये ट्रेड मैंने एग्जिट किया 1.55 पे। 1.55 कौन सी कैंडल पे होते हैं भाई? 1.55 होते हैं ये वाली कैंडल पे। तो यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल बॉटम तक मैंने इस ट्रेड को सेलिंग वाले को होल्ड किया, क्योंकि क्वांटिटी कम थी, 600 क्वांटिटी थी सिर्फ। तो ट्रेड को मैंने लंबा होल्ड कर लिया। इसको लंबा होल्ड करने की वजह से ज़्यादा प्रॉफिट बना, ठीक है। और ये वाला जो ट्रेड है मैंने ज़्यादा होल्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि यार पहले मैंने ना ऑलरेडी बड़ा मूव स्टार्टिंग में मिस कर लिया था। बड़ा मूव अगर मैंने पहले कैच किया होता, स्टार्टिंग में प्रॉफिट बनाया होता, तो इस ट्रेड को जो यहाँ पे सेलिंग बनाई थी ना मैंने इस कैंडल पे, इस ट्रेड को ना मैं बिल्कुल यहाँ तक होल्ड करता। मैं आपको पता है मेरी होल्डिंग कैपेसिटी बहुत है, यहाँ तक खींच के ले जाता। इस कैंडल पे मैं एग्जिट करता, बट नहीं कर पाया यार। कोई बात नहीं, सब ट्रेडें मैंने आपको बताई कहाँ पे ली, कहाँ पे एग्जिट की, क्या कहानी की। आप लोग खुद भी चाहे अगर आजकल में वीडियो देख रहे हो, मतलब जब का ये ट्रेड है, तो आप लोग खुद भी जाके चार्ट्स के ऊपर बैक टेस्टिंग कर सकते हो। इसको देखते हुए कौन से मतलब टाइम पे एंट्री की, कौन से टाइम पे एग्जिट किया, 1-2 दिन में देखोगे तो आपको पीछे वाला डेटा जाके देखना आसान रहेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखो 5 मिनट में यहाँ पे ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने 100 क्वांटिटी का एक छोटा सा ट्रेड लिया। आपको लगता होगा सारे ट्रेड मैं बड़े लेता हूँ, कुछ ट्रेड मैं ऐसे छोटे भी ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो 70 पे इसको बाय किया। यहाँ पे मैंने पुट ऑप्शन ये और ली, ठीक है। तो यहाँ पे 70 पे इसको बाय किया और 105 पे सेल कर दिया। इसमें भी कितना टाइम लगा, 46 पे उठाया, 55 पे निकाल दिया। 9 मिनट लगे, 7 मिनट लगे, 8 मिनट लगे, मोटे मोटे 8 मिनट में ये कारनामा कर दिया। 8 मिनट में रिटर्न कितना बनाया, 70 पे उठाया, 105 पे बेचा, यानी कि मतलब 55%, वही 55%, 60% समथिंग हो गया रहेगा, ठीक है। उसके बाद में ये जो मतलब ये ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड था, जो ये 92 पे बेचा, 92 पे बेचे वाले को मैंने कवर कर लिया 20 पे, ठीक है। उसके बाद में अगर आप लोग देखोगे तो ये मैंने कितना, ये 20 पे उठाया, 20 पे, अच्छा ये वो सेलिंग वाला ट्रेड नहीं है। ये सेलिंग वाला ट्रेड है कि कौन सा ट्रेड है यार? वो 600 क्वांटिटी वाला है। ये सेलिंग वाला ट्रेड मैंने यहाँ पे कवर किया। ये फ्रेश बाइंग का ट्रेड है। 20 पे उठाया, 20 पे उठा के 40 पे बेचा। कितने मिनट लगे? 5 मिनट लगे। फिर यहाँ पे एक और ट्रेड मैंने लिया 100 क्वांटिटी में 15 रुपये के रेट पे। फिर मैंने 12 रुपये के रेट पे इस पर 900 क्वांटिटी और ऐड की। और यहाँ पे मेरी थोड़ी सी गलती हो गई। गलती क्या हो गई कि मैं ना यहाँ पे क्या कर रहा था, यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस मैंने माइंड में सोचा था कि यार मतलब 9.95 का स्टॉप लॉस रखते हैं, मतलब 10 से नीचे जाएगा मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ 3 रुपये का स्टॉप लॉस था और मेरा टारगेट था कि यार 20, 25, 30, 40, 50 उस तरफ ये कॉल ऑप्शन चला जाए, ठीक है। तो ये 700 की कॉल ऑप्शन मैंने ली थी, पर ये स्टॉप लॉस मेरे माइंड में रह गया, सिस्टम में प्लेस करना है भूल गया। मुझे लगा मैंने प्लेस कर दिया, बट प्लेस नहीं कर पाया मैंने। तो इसको मैंने 2-2.5 पे एग्जिट कर दिया कि चलो यार जितने पैसे आ रहे हैं उतने ही लेके निकल लो। 1000 क्वांटिटी है तो 2500 रुपये एटलीस्ट बच गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये कारनामा यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आई होंगी क्या क्या चीज़ें हुई। तो इसमें गलती की वजह से मेरा 10,000 का एडिशनल लॉस हो गया। वैसे मैं 2-3 हज़ार के लॉस में निकल जाता, पर 10,000 का लॉस एक छोटी सी मतलब गलती की वजह से हो गया, कह सकते हैं, ठीक है। बट बाकी जो ट्रेड आप लोग देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट डबल पे बहुत सारे मैंने ट्रेड लेके बेचे हैं। तो अभी आपको एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे मैं किस तरीके से काम करता हूँ। हीरो में भी स्टॉप लॉस लगा के ये वाला जो ट्रेड मैंने उठाया 20 रुपये पे और इसको 40 रुपये पे बेचा। तो अभी ख़रीदा 20 पे, बेचा 40 पे, ठीक है, डबल कर लिया। पर आपको क्या लगता है कि अगर ये नीचे जाने लगता, 20 से नीचे जाने लगता, तो मैं इसको कहाँ तक होल्ड करता, मतलब कितना लॉस मैं इसमें ले सकता था। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मैंने शेयर मार्केट का एक कोर्स बनाया जहाँ पे जुड़ के अगर किसी इंसान को शेयर मार्केट का एस भी नहीं आता, तब भी वो बेसिक से लेकर एडवांस तक की शेयर मार्केट की नॉलेज ले सकता है। इन्वेस्टिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, सब चीज़ें डिटेल में मैंने कोर्स में कवर की हैं। देखो वैसे तो ये एक पेड कोर्स रहेगा, पर यहाँ पे लिमिटेड टाइम के लिए मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूँ जिसका फ़ायदा उठा के आप बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट इस कोर्स में जुड़ सकते हो। और ये जो ऑफर है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑफर क्या है इसको चेकआउट करो और फ्री ऑफ द कॉस्ट कोर्स में जुड़ के अपनी शेयर मार्केट की जो जर्नी है उसको बेहतर बनाओ। गैस करके आप बताओ। कुछ लोग कहेंगे भाई हीरो जीरो है तो आप तो जीरो होने के लिए वेट करते, पर मैं यहाँ पे इस ट्रेड में जीरो होने के लिए वेट नहीं करता। स्टॉप लॉस वाले फॉर्मूला में मैं क्या करता कि भाई 20 पे मैंने लिया है, ये कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, मेरा माइंडसेट क्या रहता है। तो अब ये 20 पे मैंने इसमें एंट्री बनाई। 20 पे एंट्री बनाने के बाद में इसमें मैं स्टॉप लॉस क्या रखता, मेनली मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस होता जो मैं आज प्लान कर रहा था, वो स्टॉप लॉस था यहाँ पे 15 का, ठीक है। 15 का स्टॉप लॉस 20-21 पे उठाया लगभग, तो 15 का स्टॉप लॉस पकड़ोगे तो कितना 25% का स्टॉप लॉस है। 25-30% आपको ज़्यादा लग रहा होगा स्टॉप लॉस, पर ये स्टॉप लॉस जो है उसके सामने टारगेट भी तो देखो। टारगेट कितना लिया हमने, टारगेट लिया डबल का, तो यानी कि जो रिस्क टू रिवॉर्ड का रेशियो है वो कितना हो गया,
1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हो गया, ठीक है। और अगर ये ऊपर जाता ना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर मेरा कटता नहीं, तो ये ऑप्शन और भी बहुत ऊपर गया था। आप लोग देखो, ये 600 वाला पुट ऑप्शन जो है, मतलब मैंने कहाँ पे उठाया इसको, मैंने यहाँ पे उठाया इसको यार, ये नहीं है, यहाँ पे कहाँ पे उठाया था इसको, 20 वाला कहाँ पे उठाया था, कौन से वाला था वो देखना पड़ेगा, थोड़ा कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। तो वो ये था 5 मिनट में 600 वाला कॉल ऑप्शन था, 600 पुट ऑप्शन खोल रहा हूँ मैं, 600 का कॉल ऑप्शन था वो, ठीक है। यहाँ पे मैंने उठाया था, तो यहाँ पे मैंने उठाया था इसको, लगभग 18 का लो था, 20 पे उठाया था मैंने इसको, और 15 का स्टॉप लॉस में प्लान कर रहा था। ऊपर ये 50 तक गया था, ठीक है, एक ही कैंडल में चला गया। देखो 18 से लेके 20 एक ही कैंडल में चला गया। यहाँ पे जब नीचे आने लगा, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर मैं थोड़ा सा और ट्रेल करता तो 50 पे भी मैं इसको निकाल सकता था, मतलब 20 पे खरीदता, 50 पे मैं निकाल देता। अगर 49.95 का स्टॉप लॉस कर देता, 50 पे मैं इसको आराम से निकाल सकता था। तो अभी आपका सवाल ये होगा कि भाई इसमें जो ट्रेडिंग होती है, हीरो जीरो जो होती है, इसमें क्या स्ट्रैटेजी होती है, मतलब क्या देख के ट्रेड्स लेते हैं। मैंने कहाँ पे लिया, कहाँ पे एग्जिट किया, वो तो आपको बताया, पर आपका सवाल ये होगा कि इसमें क्या देख के कैसे ट्रेड लेते हैं, क्या माइंडसेट होता है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। तो उसका पूरा एक थ्योरी है, वो थ्योरी मैं आपको समझाता हूँ। तो ये जो हीरो जीरो ट्रेड है, इसका कंसेप्ट समझाता हूँ, ठीक है। तो ये ट्रेड को क्या बोलते हैं, ये ट्रेड होता है भाई हीरो एंड जीरो ट्रेड। तो हीरो एंड जीरो ट्रेड का जो कंसेप्ट है, वो मैं आपको यहाँ पे अभी समझाता हूँ। तो हीरो जीरो ट्रेड, सबसे पहले आप लोग ये समझ लो कि हीरो जीरो ट्रेड कब लिए जाते हैं। हीरो जीरो ट्रेड्स मेनली लिए जाते हैं एक्सपायरी के दिन पे। कब लिए जाते हैं, एक्सपायरी के दिन पे। एक्सपायरी अलग अलग दिन पे होती है। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थर्सडे के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी की दोनों की एक्सपायरी होती है, बट बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में भी शिफ्ट हो रही है, निफ्टी मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी भी शिफ्ट हो रही है। तो वो एक्सपायरियाँ शिफ्ट हो रही हैं। आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो आज मैं थर्सडे बोल रहा हूँ, तो आप लोगों को लग सकता है यार थर्सडे को तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती नहीं है, पर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थर्सडे के दिन ही बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है। ये चीज़ आप लोग समझ के चलो, ठीक है। थर्सडे के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अभी के टाइम पे होती है। तो ये ट्रेड्स जो हैं मेनली होते हैं एक्सपायरी के दिन, ठीक है। एक्सपायरी के दिन हो गए। उसके अलावा क्या होता है, एक्सपायरी में भी मेनली ये ट्रेड कब होते हैं, मेनली ये ट्रेड होते हैं सेकेंड हाफ में। अभी आप लोग कहोगे सेकेंड हाफ क्या होता है, वो भी आपको बता देता हूँ। तो एक्सपायरी में भी सेकेंड हाफ में बढ़िया मोमेंटम मिलता है। तो सेकेंड हाफ होता है मेनली 1 बजे के बाद में, मतलब एक टाइम होता है 1 बजे से पहले, ठीक है, और एक टाइम होता है 1 बजे के बाद में। तो 1 बजे के बाद में जनरली बड़े मोमेंटम मिलते हैं। तो आप लोग कहोगे यहाँ पे कैसे ये कंसेप्ट काम करता है, समझाता हूँ आपको। तो ये हीरो जीरो बेसिकली कैसे काम करता है, 1 बजे से पहले भी हीरो जीरो होते हैं, उसका कंसेप्ट अलग रहता है, उसका माइंडसेट अलग रहता है। कभी उसके ऊपर भी आपको प्रैक्टिकल वीडियो बना के दूंगा, उसके ऊपर वीडियो चाहते हो कमेंट में बताना। तो ये हीरो जीरो का कंसेप्ट बेसिकली कैसे काम करता है, आज जो मार्केट है मैं आपको 15 मिनट चार्ट पे दिखाता हूँ। अभी आज जो मार्केट है, अगर आप लोग देखोगे 5 मिनट पे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो आज जो मार्केट अगर आप लोग फर्स्ट हाफ में देखोगे, फर्स्ट हाफ में अगर आप लोग मार्केट देखोगे तो मार्केट ने क्या किया था, ये मार्केट का आज का हाई है। तो मार्केट फर्स्ट हाफ में अगर देखोगे तो डे हाई से काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ था, मतलब यहाँ से गिरा, फिर इसने एक रिकवरी दिखाई, फिर गिरा यहाँ पे। तो मार्केट फर्स्ट हाफ में क्या किया था, गिरा हुआ था। और ये जो हीरो जीरो ट्रेड लिया गया 5 मिनट में पैसा डबल करने वाला, ये ट्रेड कहाँ पे लिया गया वो भी देखते हैं। तो ये वाला जो ट्रेड है, मेन जो ट्रेड है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं 5 मिनट वाला, तो यहाँ पे एकदम परफेक्ट ट्रेड है। तो ये वाला जो ट्रेड है 20 पे लिया गया, 40 पे सेल किया गया, और टाइमिंग क्या है 2:05 बाय 2:11 सेल, ठीक है। तो 2:05 में हुआ क्या था, ये आपको चीज़ समझनी ज़रूरी है कि 2:05 पे ऐसा एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो अगर आप लोग देखोगे तो फर्स्ट हाफ में जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, मार्केट गिरा हुआ था। तो हीरो जीरो में कॉन्ट्रा ट्रेड लेने का ज़्यादा फायदा होता है। अभी आप लोग कहोगे कॉन्ट्रा ट्रेड क्या, तो मतलब फर्स्ट हाफ का मेन ट्रेंड क्या है, मोटा मोटा ट्रेंड क्या है, मोटा मोटा ट्रेंड है गिरावट का। तो जीरो हीरो में हम लोग क्या प्ले करने का ट्राई करते हैं कि मार्केट फर्स्ट हाफ में जिस डायरेक्शन में गया हुआ है, जैसे इस केस में गिरा हुआ है, तो मार्केट उसका उल्टा भी बड़ा मोमेंटम कम टाइम में दे सकता है। मतलब फर्स्ट हाफ में मार्केट गिरा हुआ है 400-500 पॉइंट, तो सेकेंड हाफ में एक 100-200-300 पॉइंट का क्विक बाउंस दे सकता है, उसके लिए हम लोग प्ले करते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ट्रेड कौन सा बनना था, तेजी का ट्रेड बनना था। मार्केट गिरा होने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे क्या किया कि एक इन्वर्टेड हैमर बनाया,
5 मिनट के चार्ट पे। इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, बेसिकली एक बुलिश पैटर्न होता है, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे मार्केट ने बनाया, इन्वर्टेड हैमर बना के अगली कैंडल में भी मार्केट ऊपर गया। जब इसके ऊपर मार्केट निकलने लगा ना, 2 कैंडल इसने ग्रीन बना दी, तीसरी कैंडल ग्रीन बनाने लगा यहाँ पे, तो मैंने कहा भाई मार्केट एक बड़ा धमाका कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया भाई, 600 की कॉल ऑप्शन उठा ली। यानी कि मार्केट उस टाइम पे कहाँ पे ट्रेड कर रहा था, मार्केट ट्रेड कर रहा था वही 400 के आसपास में, 400 450। मैंने कॉल ऑप्शन कितने की उठाई, कॉल ऑप्शन उठाई मैंने 600 की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो कॉल ऑप्शन कितने की उठाई गई, यहाँ पे 600 की कॉल ऑप्शन उठाई गई। मार्केट कहाँ पे चल रहा था, 450 पे। यानी कि हमने क्या किया भाई, 150 पॉइंट दूर की कॉल ऑप्शन उठाई, ठीक है। अभी जब विक्स ज़्यादा होता है ना, अभी के टाइम पे विक्स है 11 पे, जब विक्स 13-14 पे होता है तो यही आपको जो 200 पॉइंट दूर की कॉल ऑप्शन है वो मिलेगी 20 रुपये में सेकेंड हाफ में। ये मेरा एक्सपीरियंस है बैंक निफ्टी में कि आपको 200 पॉइंट दूर की जो कॉल ऑप्शन है वो मिलेगी 20 रुपये में सेकेंड हाफ में। मतलब 2 बजे के आसपास में आपको ये 20 रुपये की मिलेगी, 200 पॉइंट दूर की कॉल ऑप्शन। ये कितने पॉइंट दूर की थी, ये 150 पॉइंट दूर की थी। मतलब जो स्ट्राइक प्राइस है उससे आप कितना दूर हो, ठीक है। तो आइडियली इसमें जो कॉल ऑप्शन रहती है बैंक निफ्टी में हीरो जीरो के लिए, उसका प्राइस होता है जनरली 20 से लेकर 30 रुपये, चाहे वो कॉल साइड पे हो चाहे वो पुट साइड पे हो। हीरो जीरो करने के लिए सबसे जो बेस्ट मोमेंटम देती है वो आपकी 20 से 30 वाली कॉल देती है। और 20 से 30 वाली कॉल भी क्या टाइम पे, 20 से 30 वाली कॉल आपकी देती है 1 बजे के बाद में। यानी कि 1 बजे के बाद में 20 से 30 वाली कॉल हीरो जीरो में बढ़िया मोमेंटम देगी। और वहीं पे अगर आप लोग 1 बजे से पहले कर रहे हो, मतलब फर्स्ट हाफ में कर रहे हो, तो फिर उस केस में आप इसका प्राइस डबल कर लो। उस केस में 40 से 50 वाली जो कॉल है वो बढ़िया मोमेंटम देगी। मतलब 150-200 पॉइंट वाली जो कॉल है दूर वाली, वो आपको 40 से 50 रुपये में मिल जाएगी फर्स्ट हाफ में। वो विक्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप कहोगे कभी विक्स चल रहा होगा 20, 25, 30, आप कहोगे मिल नहीं रहे इतने में, तो तभी मोमेंटम भी बढ़ा आने वाला होगा, तो तभी कॉल के प्राइस बढ़ जाएंगे। विक्स ज़्यादा होगी तो विक्स कम होगी तो कम हो जाएंगे। बिगनर लोगों को थोड़ा कम समझ में आ रहा हो, बट इतना समझ लो कि यार विक्स से रिलेटेड होता है, क्योंकि विक्स वोलेटिलिटी बताते हैं। जितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी होगी उतने ऑप्शन के प्राइस ज़्यादा होते हैं, जितनी वोलेटिलिटी कम होगी उतने ऑप्शन के प्राइस कम होते हैं यहाँ पे। तो ये एक चीज़ होती है, इसको कभी डिटेल में समझेंगे। तो यानी कि थ्योरी क्या है, थ्योरी समझो। थ्योरी के लिए वापस मैं आपको डेली चार्ट पे लेके चलता हूँ और एक क्लियर सरफेस पे मैं आपको लेके आता हूँ। तो यहाँ पे हीरो जीरो की थ्योरी क्या है कि आपको देखना है कि फर्स्ट हाफ में, यानी कि 1 बजे से पहले मार्केट किधर गया है। 1 बजे से पहले अगर मार्केट गिरा है तो उसमें ज़्यादातर प्लान करेंगे तेज़ी का ट्रेड लेने का। अगर फर्स्ट हाफ में मार्केट बढ़ा है बहुत ज़्यादा, तो हीरो जीरो ट्रेड जो है जब सेकंड हाफ में ले रहे हैं, मतलब फर्स्ट हाफ में मार्केट बढ़ा है और सेकंड हाफ में कोई ट्रेड लेना है हीरो जीरो, तो प्लान करेंगे कि वो ट्रेड मंदी के साइड पे ले, तो उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। आई होप मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो यानी कि कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है हीरो जीरो में, हमेशा कॉन्ट्रा ट्रेड लेंगे तो उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़िया होगी, ठीक है। यहाँ तक मामला क्लियर है। और ये जो ट्रेड है मेनली हीरो जीरो वाला 1 बजे के बाद लेना चाहिए, ठीक है। 1 बजे के बाद बढ़िया परफॉर्म करता है ये। स्ट्राइक प्राइस जो है बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी में जो ऑप्शन में ट्रेड लेंगे, चाहे कॉल हो या पुट हो, उसका जो रेट है वो 20 से 30 रुपये के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और 20 से 30 रुपये का जो ऑप्शन है, अगर विक्स जो है आपका, अगर जो विक्स है वो मतलब 10 से लेके वही 10, 12, 15 के बीच में है, 15 तक भी है, तो 20 से 30 रुपये में इजीली जो है 150 पॉइंट 200 पॉइंट का ऑप्शन दूर का मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अभी आपका सवाल होगा कि इसमें स्टॉप लॉस क्या रख सकते हैं। देखो स्टॉप लॉस आपको क्या सूट करता है उसके अकॉर्डिंग रख सकते हो। स्टॉप लॉस जैसे मैं मान रहा हूँ कि 20 रुपये पे हमने लिया, 20 रुपये का प्राइस में पकड़ के चलूँगा। और ये जो 20 से 30 रुपये का प्राइस मैंने आपको बताया है ना, ये बैंक निफ्टी का है, ठीक है। अगर वहीं पर निफ्टी में या फिन निफ्टी में करेंगे तो इसको आप लोग आधा कर लेना। फिन निफ्टी में या निफ्टी में क्या होगा, ये 10 से 15 रुपये हो जाएगा, क्योंकि उसका इंडेक्स का प्राइस आधा है, तो ऑप्शन का प्राइस भी आप लोग आधा कर लेना, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन का प्राइस भी आधा हो जाएगा, ठीक है। पर मैं यहाँ पे मेन बैंक निफ्टी को ही फोकस करके चल रहा हूँ, बट कर किसी में भी सकते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंक निफ्टी में कर सकते हैं। तो अभी आप लोग देखो जो प्राइस है ऑप्शन का वो कितने रुपये का है, वो ऑप्शन का प्राइस है 20 रुपये का। तो इसमें 3 अलग अलग स्टॉप लॉस हो सकते हैं। 20 रुपये के ऑप्शन में पहला स्टॉप लॉस क्या होगा, पहला स्टॉप लॉस होगा भाई हमारा 5 रुपये का। जो बिल्कुल कंजर्वेटिव लोग हैं, जो कहते हैं यार हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, हम लोग 20 रुपये का लेंगे और 5 रुपये का रिस्क लेंगे, 15 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि हाँ यार थोड़ा बड़ा रिस्क ले सकते हैं, 10 रुपये का रिस्क लेंगे, ठीक है।
तो इसमें आप लोग कहोगे 10 रुपये और 5 रुपये का रिस्क लेने में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि 5 रुपये का अगर आप लोग स्टॉप लॉस लगाओगे तो उसके हिट होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। ये हो सकता है ये आपका स्टॉप लॉस पहले हिट करके जाए, उसके बाद में बहुत बढ़िया आपका ऑप्शन मोमेंटम दे दे। मतलब पहले 14 तक 13 तक आके गया, उसके बाद में बहुत ऊपर चला गया भाई, 30 रुपये 40 रुपये चला गया, 50 रुपये चला गया, हिट होने के चांस ज़्यादा होंगे। 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएंगे 50%, ये स्टॉप लॉस कितने का हो गया? 25-30% का हो गया। ये स्टॉप लॉस 50% हो गया, इसके हिट होने के चांस और कम होंगे। ठीक है, अगला स्टॉप लॉस क्या है? अगला स्टॉप लॉस है पूरा का पूरा 20 रुपये, यानी कि इसके जीरो होने तक वेट करें। पर ये मेरे हिसाब से उतनी बढ़िया स्ट्रैटेजी नहीं है। इसमें बिल्कुल अगर करना भी हो कर भी सकते हैं, ये भी मैं करता हूँ, बट उसमें क्वांटिटी कम रखनी होगी। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हम लोग लेके उसको जीरो होने के लिए नहीं छोड़ सकते। अगर क्वांटिटी ज़्यादा कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस छोटा रखना है, क्वांटिटी कम ले रहे हैं तो उसमें क्या करना है, स्टॉप लॉस हम लोग बड़ा कर सकते हैं, पूरा जीरो होने के लिए भी वेट कर सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है क्वांटिटी के ऊपर किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। तो अभी आप लोग कहोगे ठीक है भाई, एक 20 रुपये का ट्रेड है, 20 रुपये पे एंट्री बनी। ठीक है, एक स्टॉप लॉस हमने प्लान किया, जो भी सूट करता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी को 5 का स्टॉप लॉस लेना है, किसी को 10 रुपये का लेना है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग कहोगे कि आप क्या करते हो, तो मैं कभी 5 का रखता हूँ, वो डिपेंड करता है मतलब गट फीलिंग के ऊपर कि क्या लग रहा है। कभी 10 रुपये का रखता हूँ और कभी पूरा 20 का भी ले लेता हूँ कि यार चलो देखी जाएगी। ठीक है, तो वो अलग अलग माइंडसेट रहता है, मार्केट कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। वो भी आने वाले दिनों में मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये 5, 10, 20 अलग अलग, बट मेनली 5, 10 का स्टॉप लॉस। ठीक है, तो अभी आप लोग कहोगे इसका टारगेट क्या होता है। तो आज वाला जो ट्रेड था इस पे मैंने 20 पे लिया। ठीक है, जो ट्रेड मैं आपको 5 मिनट वाला बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें स्टॉप लॉस कितना था? स्टॉप लॉस था 5 रुपये का। ठीक है, स्टॉप लॉस था 5 रुपये का। और टारगेट इसमें जो है वो टारगेट कैसे सेट करते हैं? टारगेट होता है बेसिकली ट्रेलिंग। टारगेट कुछ फिक्स नहीं होता कि इतना हमें लेना ही लेना है। ट्रेलिंग क्या होती है? इसमें 5-5 रुपये की 10-10 रुपये की ट्रेल करते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 5 रुपये की ट्रेल करनी है, आपको 10 रुपये की ट्रेल करनी है। मैं हीरो में मेनली 5 रुपये का अगर रिस्क ले रहा हूँ तो मेरा मिनिमम ये होता है यार 10 रुपये का टारगेट तो मिले। ठीक है, तो मैं ट्रेल कभी तो 5 रुपये की कर लेता हूँ 5 रुपये के स्टॉप लॉस में, कभी 10 रुपये की कर लेता हूँ। अभी आप लोग कहोगे बिगनर लोग हैं, ट्रेल मतलब क्या होता है? तो ट्रेल का मतलब आपको समझाता हूँ अभी। तो देखो, ट्रेल का मतलब होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, यानी कि इस ट्रेड को मैंने आज कैसे लिया, मैंने इसको क्या किया भाई, 20 रुपये के रेट पे बाय कर लिया। ठीक है, समझते चलना, इसको समझाता हूँ आपको ये ट्रेड कैसे काम किया। इसको मैंने बाय किया 20 रुपये के रेट पे। ठीक है, और स्टॉप लॉस था स्टार्टिंग में 15 का। और वो जो सिस्टम में मैंने प्लेस नहीं किया था, कई बार ऐसे ही हिट करके चला जाता है, बट मैं काम करते हुए मुझे थोड़ा टाइम हो गया, एक्सपीरियंस लूँ, तो कई बार मैं सिस्टम में नहीं लगाता हूँ, चल जाता है। बट आपको ट्रेड लेते ही तुरंत सिस्टम में लगा देना अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो। ठीक है, क्योंकि आप खुद से काट नहीं पाओगे और पूरा पूरा जीरो हो जाएगा। आपको यार कवर करेगा होप ट्रेडिंग करने लगेगा। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सिस्टम में लगा के चलो। ठीक है, तो मेरा क्या रहता है, जब प्लस में आता तब मैं स्टॉप लॉस लगाना स्टार्ट करता हूँ। तो ये 20 से जब 30 पे गया ना, 20 से 30 काफ़ी क्विक गया ये। ठीक है, 20 से जब 30 गया तो मैंने क्या किया, एक स्टॉप लॉस लगा दिया। 30 मतलब 30 नहीं गया एग्जैक्टली, ये पहुंच गया था कुछ 32 हो गया था, 32 या 33 हो गया था। तो जब ये 32-33 हुआ तो मैंने क्या किया, एक स्टॉप लॉस लगाया। मैंने स्टॉप लॉस लगाया 29 रुपये 95 पैसे का। आप लोग कहोगे 29 रुपये 95 पैसे का क्या लॉजिक है? तो 29 रुपये 95 पैसे का ये लॉजिक ये है कि 30 से नीचे जैसे जाएगा ना, 30 राउंड नंबर है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है ऑप्शन के प्राइस में भी, तो जैसे ये 30 से नीचे निकले तुरंत से मेरा स्टॉप लॉस टुक करके हिट हो जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर जब ये प्राइस जो है 40 के ऊपर निकला, मतलब ये प्राइस वही 42-43 हुआ। ठीक है, 42-43 जब प्राइस हुआ तो मैंने स्टॉप लॉस बढ़ा के 39.95 का कर दिया। ठीक है, क्या किया मैंने, 39.95 का प्राइस कर दिया। उसके बाद में जो प्राइस है वो और बढ़ा, प्राइस बढ़ के क्या हुआ भाई, 43 से भी 53 हो गया। ठीक है, प्राइस बढ़ के 43 का भी 53 हो गया। जब ये 43 का भी 53 हो गया तो मैं इसको बढ़ा के 49.95 करने ही लग रहा था। मतलब मैं उसको बटन दबाने ही वाला था कि तुरंत मार्केट नीचे आया कुछ ही सेकंडों में, और मेरा जो स्टॉप लॉस है 39.95 का उसको हिट कर गया। ठीक है, और मैं प्रॉफिट बुक करके निकल गया। हो सकता था ये 30 पे भी हिट करता, 40 पे भी करता, और बेस्ट के सिनेरियो में ये हो सकता था कि अगर मार्केट चला जाता ऊपर तो मैं इसको 10-10 रुपये करके ट्रेल करता, और मे भी हो सकता है कि हू नोज़ प्राइस चला जाता 100 रुपये, 103 चला जाता है। ठीक है, 103 चला जाता, अगर प्राइस 103 105 समथिंग चला जाता, मेरा स्टॉप लॉस क्या रहता, मेरा स्टॉप लॉस रहता
99.95 का। 99.95 का स्टॉप लॉस हिट होता तो यहाँ पे पैसा कितने गुना हो जाता? पैसा हो जाता भाई 5 गुना। पैसा हो जाता यहाँ पे 5 गुना, पर 5 गुना नहीं हुआ। कितने गुना हुआ? पैसा हुआ 2 गुना। कितने मिनट में हुआ? 5 मिनट में हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये चीज़ कैसे काम करती है। और जो बिगिनर लोग हैं, मैं एक चीज़ बतानी भूल गया था, आई होप आपको पता होगी। अगर नहीं पता तो जब तेज़ी होती है तो तेज़ी का व्यू दिख रहा होता है, बाइंग करके चल रहे हैं ऑप्शंस में, तो तेज़ी में हीरो जीरो में लेते हैं कॉल ऑप्शन, CE लेते हैं। ये आपको बहुत बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, बट फिर भी बता रहा हूँ। तेज़ी के टाइम पे C लिया जाता है और मंदी के टाइम पे P लिया जाता है हीरो जीरो में, ठीक है, जब बाइंग कर रहे हैं तो ये एक बेसिक कंसेप्ट होता है यहाँ पे। और दोस्तों लास्ट में, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लो। और मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट बने हुए, उनसे बच के रहना। बचना कैसे, उसके लिए भी स्कैम अलर्ट डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, उसको रीड कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और हैप्पी इन्वेस्टिंग।